संसद में घमासान जारी है और दिल्ली सर्विस बिल के बाद अब नंबर अविश्वास प्रस्ताव का है। संसद में मॉनसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है और इसमें मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। विपक्ष ने जो नए गठबंधन बनाया है, इंडिया नाम का एक गठबंधन है, तो उसको ये मालूम है कि उसके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन सरकार को गिराना उसके लिए आसान नहीं है, ये भी उसको मालूम है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह आखिर है क्या, समझते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से। प्रस्ताव पे चर्चा होगी, आज टेकन अप किया जाएगा लोकसभा के अंदर। नंबर्स जो है वो कुछ और गवाही दे रहे हैं, आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं। राज्यसभा में भी कल दिल्ली सर्विसेज बिल जब पास हुआ, नंबर्स जो है साफ तौर पे जो है विपक्ष के पक्ष में नहीं थे। यहाँ पे भी नंबर्स नहीं है, कैसे आप लोग सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं, तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समादृत होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। सेल्फ गोल तो नहीं लगता आपको कि आप लोगों ने सेल्फ कोई जब आप सवाल ही नहीं, किसका सेल्फ गोल। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे तो सबसे बड़ा वजह था कि हमारे हिंदुस्तान की शहंशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदन में खींच के लाना। वही तो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सदन पे आके मणिपुर के मुद्दे पे वो बात रखे। नहीं तो शुरू से हमारा कोई मकसद नहीं था कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। नहीं, मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी सदन में नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए मोदी जी को हम लोग मजबूरी से, उनके अंदर मजबूरी पैदा करना चाहते थे और उसके लिए हथियार अपनाए गए थे अविश्वास प्रस्ताव। ये हथियार की स्वरूप मान के लीजिए, इसमें नंबर की गेम नहीं है, मुद्दों की गेम है। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी जो बता रहे थे कि उनका मकसद ये है, विपक्ष का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और वहां पर अपनी बात रखें और मणिपुर की हिंसा पे बात रखें। वहीं बीजेपी नेता विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस मामले पर क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, ये घमंडिया अलायंस है और घमंडिया अलायंस से कहा कि इस घमंडिया अलायंस से डरने का क्या सवाल है। अरे 9 साल हमने देश की जनता के लिए काम किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, गरीबों के लिए काम किया है, तो और क्यों नाम रख लेने से किसी को वोट थोड़ी मिल जाता है। इसलिए अगर आप नाम इंडिया रख लें, भारत रख लें, कुछ भी नाम रख लें, लोग तो उस चेहरे को देखते हैं ना कि इस घमंडिया अलायंस के पीछे चेहरे कौन है। वही लालू प्रसाद यादव, वही अखिलेश यादव, वही माया, वही जो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ये वही लोग हैं जो घिसे पिटे लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। अरविंद केजरीवाल, तो वैसे तमाम लोग जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं और जो अपने अपने राज्यों में जो लोग विफल हो गए, तो ये लोग अपना नाम कुछ भी रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और मुकाबला होगा 2024 के अंदर। हम घमंडिया अलायंस का भी मुकाबला करेंगे, इसके अलावा और भी कोई अगर अलायंस बनता है तो उसका भी मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। यहाँ आपको बता दें कि आज यानी 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी रहेगी। ये दूसरा दिन है जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से मंगलवार को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की थी। पहले दिन करीब 6 घंटे तक सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और पक्ष विपक्ष के सांसदों ने इसमें जमकर हिस्सा लिया। राहुल गांधी भी संसद लौट चुके हैं और अब नजरें उन पर भी हैं कि वो संसद में कब बोलते हैं। चर्चा है कि वो गुरुवार यानी 10 अगस्त, कल का जो दिन है, वो संसद में अपनी बात रख सकते हैं वहां पर। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी को भी 10 अगस्त को अपनी बात रखनी है। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं बोला है और यही वजह है
कि पीएम की चुप्पी तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।